बचे हैं 4 महीने, लेकिन चुनाव बाद सीटों की संख्या को लेकर हो रही बढ़ चढ़कर दावेदारी। टीएमसी के सेनापति अभिषेक बनर्जी का है दावा, कम से कम 214 पर जीत हमारी। दूसरी ओर बीजेपी के फायर ब्रांड शुवेंदु अधिकारी का दावा, अब की बार हर हालत में 220। चाणक्य अमित शाह का दावा, 2/3 सीटें जीत आ रही बीजेपी की सरकार। तो क्या है इन दावेदारियों के जमीनी आधार? क्या ये दावे हैं हवा हवाई या इनके हैं जमीनी आधार जिन पर गंभीरता से कार्य कर रही दोनों पार्टियां? तो आज विवेचना इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से, स्वीकार करें अभिवादन। मैं स्मृति, चैनल को कर ले सब्सक्राइब। लौटकर आगे बढ़ाते हैं विवेचना को। हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार फतह करने के बाद अब बारी पश्चिम बंगाल की। भाजपा की जीत का घोड़ा दौड़ रहा है सरपट। किसी भी हालत में गठित करनी है उसे सरकार। साल 2021 में भी हुई थी पार्टी की कोशिश, लेकिन रह गई बड़ी बड़ी गलतियां। इस बार कोई चूक नहीं करना चाहती है भाजपा। ब्रह्मास्त्र के रूप में है चुनाव आयोग का एसआईआर। इस पर चर्चा अगले अंक में। साल 2016 में हुए थे विधानसभा के चुनाव। भाजपा को मिली थी केवल 3 सीटें। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में सीटों की संख्या पहुंच गई 77। हालांकि पार्टी ने दिया था नारा, अब की बार 200 पार। बाद के दौर में 12 विधायक शामिल हो गए टीएमसी में। वर्तमान में विधानसभा में टीएमसी विधायकों की संख्या है 225, बीजेपी की 65। लेकिन इस चुनाव में मौका नहीं चूकना चाहती भाजपा। कमान संभाल रखी है चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने। इसी सप्ताह किया था 3 दिनों का कोलकाता प्रवास। दावा किया उन्होंने 2/3 बहुमत हासिल करने का। अप्रैल में ही चुनाव कराने का दे दिया संकेत। समझते हैं अब इन दावों के आधार को। अमित शाह ने कहा कर्मियों से, साल 2016 में थी 3 सीटें, वर्ष 2021 में हुई बढ़कर 77। तो कोई कारण नहीं कि साल 2026 में सीटें होंगी 2/3 के पार। वे नहीं बताते सीटों की संख्या, लेकिन शुवेंदु अधिकारी ने की है इसकी घोषणा। उनका दावा है 220 सीटों का, यानी 200 के पार। उनका है अपना तर्क। वे मालदा नॉर्थ, नंदीग्राम को बता रहे हैं मॉडल। संसदीय चुनाव 2024 में नॉर्थ मालदा में जीती थी भाजपा। दावा है 85% हिंदुओं ने दिया भगवा पार्टी को वोट। नंदीग्राम में साल 2021 के चुनाव में 65% हिंदुओं ने दे दिया था भाजपा को वोट। 2000 मतों से जीते थे खुद शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से। 2024 के चुनाव में हिंदू वोटरों की गोलबंदी हुई 72%। यही ट्रेंड अगर जारी रहा, पूरे बंगाल ने किया इसका अनुसरण, तो पार्टी आसानी से जीत लेंगी 220 सीटें। इसी गोलबंदी के लिए भाजपा लगातार उठा रही है बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न का मुद्दा। राज्य के राजनीतिक विश्लेषक हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती। वे नॉर्थ मालदा के दावे का करते हैं खंडन। उनका है दावा, साल 2024 के चुनाव में भाजपा को मिले 65% हिंदू वोट। अगर पूरे राज्य में 65% हिंदू वोटरों ने वोट दिया भाजपा को, तो आसानी से पार हो जाएगा 220 का आंकड़ा। लेकिन इसके साथ ही वे बताते हैं जमीनी हकीकत भी। वर्ष 2021 में चुनाव में भाजपा को मिले थे 54% हिंदुओं के वोट। वर्ष 2024 में यह संख्या बढ़कर हो गई 55%, यानी 1% की मामूली बढ़त। 10% गोलबंदी की वृद्धि नहीं है इतनी आसान। पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा, झाड़ग्राम की अलग है कहानी। इन इलाकों में मुस्लिम वोटरों की संख्या है नगण्य, लेकिन 3 सीटें हार गई भाजपा। अब क्या कर रही है ममता इसके खिलाफ? ममता को पता था भाजपा की रणनीति का, वह खेलेगी हिंदू कार्ड को। इस रेस में पहले से आगे चल रही है तृणमूल कांग्रेस। दीघा में पहले बना दिया जगन्नाथ मंदिर। कोलकाता में 17 एकड़ जमीन पर बन रहा दुर्गांगन। शामिल होंगे विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाएं। 262 करोड़ रुपए का आएगा खर्च। हो चुका है इसका शिलान्यास भी।
5 जनवरी को गंगा सागर में पुल का ममता बनर्जी करेंगी शिलान्यास। 16 जनवरी को सिल्लीगुड़ी के माटीगाढ़ा में करेंगी महाकाल मंदिर का शिलान्यास। यानी पश्चिम बंगाल के हर दिशा में मंदिरों का सरकारी स्तर से होगा निर्माण, ताकि हिंदू वोटरों को रोका जा सके भाजपा के पल्ले में जाने से। बांग्ला अस्मिता का बड़ा कार्ड तो है ही तृणमूल के पास पहले से ही। नारा भी दे रखा है तृणमूल ने, अब की बार फिर जीतेगा बंगाल। अब लौटते हैं ममता बनर्जी के सेनापति यानी कि अभिषेक बनर्जी के दावे की तरफ। उनका दावा टिका है नॉर्थ और साउथ 24 परगना महानगर कोलकाता पर। साउथ 24 परगना में है 31 सीटें। वर्ष 2021 में तृणमूल ने जीती थी 30 सीटें, एक सीट गई थी आईएसएफ के पास। वर्ष 2024 में सभी सीटों पर तृणमूल का था लीड, यानी 31 सीटें होंगी तृणमूल के पास। नॉर्थ 24 परगना में है 33 सीटें। वर्ष 2021 में तृणमूल ने जीती थी 29 सीटें। 2024 के चुनाव में 25 सीटों पर थी पार्टी को बढ़त। महानगर कोलकाता में है 11 सीटें। सभी सीटें जीती थी तृणमूल ने। इन तीनों जिलों को मिलाकर बनती है 75 सीटें। इनमें से 65 सीटों पर वर्ष 2024 में थी तृणमूल की बढ़त। ये सभी सीटें तृणमूल को मिलते ही आंकड़ा होगा 215 के पार, जबकि बहुमत के लिए चाहिए मात्र 148 सीटें। टीएमसी हो या बीजेपी, दोनों के हैं अपने अपने दावे, दोनों के हैं अपने अपने तर्क भी। कौन होगा सिकंदर, किसकी बनेगी सरकार? इस सवाल का जवाब है भविष्य के गर्भ में, लेकिन जमीनी सच्चाई है यह भी। अंपायर की भूमिका में रहने वाले चुनाव आयोग ने बैटिंग शुरू कर दी है बीजेपी के लिए खुलेआम। उससे निपटने के लिए तृणमूल की है क्या रणनीति, इस पर होगी विवेचना आगे। इस वीडियो में इतना ही। हर राजनीतिक अपडेट के लिए जुड़े रहें आर्थिक धारा से, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी खाती से। जो मिलेगा यहाँ वह नहीं मिलेगा कहीं और। पसंद आती हो खबरें तो वीडियो को अपनों में करें शेयर। नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, टन से बजा दे बेल आइकॉन को भी। फेसबुक पर देख रहे हैं तो कर ले हमें फॉलो। मौजूद है हम इंस्टाग्राम एक्स पर भी। अपने विचारों से कराएं अवगत कमेंट बॉक्स में, ताकि हम चल सकें आपकी भावनाओं के साथ। नमस्कार।